आइए आज बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। यह है क्या चीज़? समझें कि ये एक डिजिटल किला है जो हमारी ऑनलाइन ज़िंदगी को महफूज रखता है। तो चलें इस अहम मौजू को ज़रा आसान ज़ुबान में समझते हैं। एक बहुत अहम सवाल जो हम सबके जहन में आता है, खास तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए, कि क्या हमारा ऑनलाइन रुपया वाकई महफूज है? जब हम डिजिटल लेन देन करते हैं तो क्या उसकी हिफाजत की कोई गारंटी है? तो साइबर सिक्योरिटी है क्या भला? बहुत सादा लफ्जों में ये हमारी डिजिटल जिंदगी की हिफाजत का नाम है और इसकी बुनियाद 3 चीजों पर है, जिसे टेक्निकल जबान में CIA ट्रायड कहते हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब राज की बात राज ही रहे, किसी की ईमेल कोई और ना पढ़ ले। दूसरा है इंटेग्रिटी, यानी डेटा में कोई तब्दीली ना हो, अगर किसी को 100 रुपए भेजें तो आगे 100 ही पहुंचें, 99 या 101 नहीं। और तीसरा है अवेलेबिलिटी, यानी जब भी जरूरत पड़े आपका सिस्टम, आपका बैंक अकाउंट आपके लिए हाजिर हो। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, लेकिन सवाल ये है कि आज अचानक ये इतनी अहम क्यों हो गई है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर तरफ इसी का चर्चा है? देखें, वजह बिल्कुल सामने है। आजकल हमारा हर काम टेक्नोलॉजी पर है। बैंकिंग से लेकर दोस्तों से बातचीत तक सब कुछ ऑनलाइन है। और जहां इतना कुछ ऑनलाइन हो, वहां हमारा बहुत सारा हसास डेटा भी मौजूद होता है। ऊपर से हैकर्स भी दिन ब दिन ज्यादा चालाक होते जा रहे हैं। वो अब AI और रैंसमवेयर जैसे जदीद तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, जब से रिमोट वर्क और क्लाउड का इस्तेमाल बढ़ा है, खतरा और भी बड़ा हो गया। बस एक कामयाब हमला और पूरी डिजिटल जिंदगी धर्म भरम हो सकती है। अच्छा, ये मत समझे कि ये सिर्फ बाहर की दुनिया का मसला है। पाकिस्तान में भी इस पर काफी तवज्जो दी जा रही है। हमारे यहाँ बाकायदा कवानीन मौजूद हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पीका। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी बैंकों के लिए खास फ्रेमवर्क्स बनाए हैं। इन सब का मकसद एक ही है, हमारे डिजिटल असासों और डेटा की हिफाजत को यकीनी बनाना। तो अगर हमने अपना डिजिटल किला मजबूत करना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दुश्मन कौन है और वो हमला कैसे करता है। चलें देखते हैं कि वो कौन से आम डिजिटल खतरात हैं जिनसे हमें होशियार रहना है। सबसे पहला और सबसे आम खतरा है मैलवेयर। इसका पूरा नाम है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये एक तरह के डिजिटल जरासीम हैं जो चुपके से आपके कंप्यूटर या फोन में घुसकर इसे नुकसान पहुंचाते हैं या आपका डेटा चोरी कर लेते हैं। इसकी कई किस्में हैं, जैसे वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स और स्पाईवेयर। नाम अलग हैं पर काम सबका एक ही है, नुकसान पहुंचाना। फिर आता है फिशिंग। ये समझें कि डिजिटल दुनिया में मछली पकड़ने जैसा है। हैकर्स एक जाली ईमेल या मैसेज का दाना डालते हैं जो बिल्कुल असली लगता है। जैसे ही कोई इस जाल में फंसता है और अपनी ज़ाती मालूमात जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर डालता है, वो चोरी हो जाती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि हम हमेशा बाहर के दुश्मन यानी हैकर्स से डरते हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के खतरात सिर्फ बाहर से नहीं आते। कभी कभी खतरा अंदर से ही होता है, यानी इनसाइडर थ्रेट्स। ये किसी मुलाजिम की तरफ से हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि जानबूझकर हो, गलती से भी हो सकता है, लेकिन नतीजा उतना ही खतरनाक होता है जितना किसी बैरूनी हमले का। चलें अब जरा थ्योरी से निकलकर हकीकी दुनिया की कुछ मिसालें देखते हैं, क्योंकि असल सबक तो उन्हीं वाकयात से मिलता है जब एक छोटी सी गफलत बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन जाती है। बात है 2021 की। अमेरिका की एक बहुत बड़ी फ्यूल पाइपलाइन, कॉलोनियल पाइपलाइन पर साइबर हमला हुआ। नतीजा, कई रियासतों में पेट्रोल की सप्लाई रुक गई और हंगामी हालत नाफिज हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बहुत ही जदीद और पेचीदा हमला होगा, लेकिन असल वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इतने बड़े बुहरान की वजह सिर्फ एक पासवर्ड, जी हां, सिर्फ एक चोरीशुदा पासवर्ड। हमलावरों के हाथ एक ऐसे VPN अकाउंट का पासवर्ड लग गया था जिस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA ऑन नहीं था। बस एक छोटी सी सिक्योरिटी लेयर की कमी ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। तो इस तरह के वाकयात से हम क्या सीखते हैं? सबक बहुत वाज़ेह है। साइबर सिक्योरिटी की बुनियादी बातों को कभी भी हल्का ना लें। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना, हर जगह मजबूत ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करना और अपने डेटा का बाकायदगी से बैकअप लेना, ये कोई इजाफी चीज़ें नहीं हैं, ये बिल्कुल लाजमी है। अच्छा, तो हमने खतरात की बात कर लें, हकीकी मिसालें भी देख लें। अब डरने की बजाय कुछ करने का वक्त है। तो चलें अब उन अमली तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम सब अपना डिजिटल दिफा मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA की। ये कैसे काम करता है? बहुत आसान है। पहला कदम, आप अपना पासवर्ड डालते हैं। दूसरा कदम, सिस्टम आपसे एक और सबूत मांगता है, जैसे आपके फोन पर आया हुआ एक कोड। जब आप वो कोड भी डाल देते हैं, तब जाकर तीसरे कदम में आपको रसाई मिलती है। ये सिक्योरिटी की एक इतनी मजबूत तय है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड मिल भी जाए तो भी वो आपके अकाउंट में दाखिल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फायरवॉल की।
इसका नाम तो सुना ही होगा। ये बिल्कुल आपके नेटवर्क के डिजिटल चौकीदार की तरह है। इसका काम आने जाने वाले सारे इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखना है और पहले से तयशुदा उसूलों के मुताबिक ये फैसला करना है कि किसे अंदर आने की इजाजत है और किसे बाहरी रोकना है। एक बहुत ही आसान लेकिन अहम चीज, जब भी कोई वेबसाइट खोलें तो उसके एड्रेस पर गौर करें। अगर वो HTTP से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डेटा खुली किताब की तरह भेजा जा रहा है, कोई भी इसे बीच में पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो HTTPS से शुरू हो रहा है, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो इसका मतलब है कि आपका डेटा इनक्रिप्टेड है, यानी ताला लगा हुआ है और महफूज है। तो हमेशा एड्रेस बार में इस S और ताले के निशान को जरूर देखें। तो ये तो हो गए कुछ टूल्स और टेक्निक्स, लेकिन एक बात याद रखें, दुनिया के बेहतरीन टूल्स भी बेकार हैं अगर हमारी अपनी सोच ठीक ना हो। असल और मौसर साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव माइंडसेट, एक हमेशा होशियार रहने वाली सोच का नाम है। तो एक मजबूत दिफाई हिकमत अमली कैसी होनी चाहिए? इसमें कुछ चीजें बहुत अहम हैं। पहली है लेयर्ड सिक्योरिटी, यानी दिफा की कई तहें बनाना, जैसे फायरवॉल भी हो, एन्क्रिप्शन भी और मुसलसल मॉनिटरिंग भी। दूसरी और शायद सबसे अहम चीज है यूजर एजुकेशन, लोगों को सिखाना कि फिशिंग ईमेल्स को कैसे पहचानें और मजबूत पासवर्ड्स कैसे बनाएं। फिर आता है प्रोएक्टिव डिफेंस, यानी हमला होने का इंतजार ना करें बल्कि थ्रेट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमलावरों से एक कदम आगे रहें। और आखिर में ऑटोमेशन, यानी ऐसे टूल्स इस्तेमाल करना जो 24 घंटे निगरानी करें और किसी भी खतरे पर फौरन रद्द अमल दें। ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल जहन में आता है, आखिर ये साइबर सिक्योरिटी है किसकी जिम्मेदारी? क्या ये IT डिपार्टमेंट का काम है या हुकूमत का? सच तो ये है कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये एक मुश्तरका कोशिश है। एक आम इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक इस डिजिटल किले को महफूज रखने में हर एक को अपना किरदार अदा करना है।